हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 8 जून और 8 जून से जितने सारे क्वेश्चन फूल पत्ती वाले क्लास जो गौरव सर के द्वारा चलाया जाता है, तो कम टाइम में हम एक छोटे से वीडियो में टोटल मटेरियल हम समाप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाल ही में किस देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर ईरान हो जाएगा। कौन? ईरान। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? यानी कि 5 मैक से अधिक चाल रहेगा तो यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। और फतह शब्द फारसी में क्या कहलाता है? तो विजेता कहलाता है। और लॉन्च किसने किया? तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, इसने लॉन्च किए। कहेगा कि फतह के जो स्पीड है 15 मैक है। कितना? 15 मैक है। और उसका जो रेंज है कितना किलोमीटर तक है? तो 1400 किलोमीटर तक है, याद रखिएगा। और कहेगा क्वेश्चन में आपसे कहेगा जी, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, कहेगा क्वेश्चन में कि फतह का जो स्पीड है कितना मैक है? तो 15 मैक है। और इसका जो रेंज है 14 किलोमीटर तक है, याद रखिएगा। और ध्वनि की स्पीड के मैक संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। और हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करेंगे तो कौन कौन देश के पास है? तो यूएसए, रूस और उत्तरी कोरिया के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल। कह रहा है भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक नहीं है। और सुपरसोनिक मिसाइल की बात करेंगे तो 1 से 5 मैक के बीच होता है, उसी को सुपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है खैबर मिसाइल, यानी कि खैबर मिसाइल ईरान के चौथी पीढ़ी का बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये जो मार करता है सतह से सतह मार करता है, इसका रेंज है 2, यानी कि कहेगा क्वेश्चन में कितना इसका रेंज है? तो 2000 किलोमीटर रेंज है। कहेगा रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये 2 फरवरी 1971 में हुआ। और ये स्थान ईरान में है और आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में 75 रामसर साइट हैं। टोटल कितना है? 75। अब 75वां है जो सालबुम है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जबकि प्रथम की बात करेंगे तो चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन के समीप चलती है और इसे दागो और भूल जाओ कहते हैं। कहेगा क्वेश्चन में कि विश्व में सबसे खतरनाक मिसाइल जो सुपरसोनिक में आएगा ये ब्रह्मोस ही है। और कहेगा होर्मुज जल संधि ओमान और फारस की खाड़ी या ईरान की खाड़ी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर UNFCCC के नेतृत्व में किया जा रहा है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। एजेंडा 21 का संबंध कहेगा किससे? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुआ? तो UNFCC यानी कि CCC का जो स्थापना हुआ था पृथ्वी यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही हुआ था। उसके बाद बात करेंगे UNFCC यानी कि UNFCCC का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाली ये संस्था है। कहेगा घोषणा कब हुआ? तो 1992 में घोषणा हुआ। गठन 1994 में हो गया। इसमें टोटल देश 193 है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। और इसके सदस्य देशों के मीटिंग कहेगा क्वेश्चन में, इसके सदस्य देशों के जो मीटिंग होता है उसे क्या कहते हैं? तो COP कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। और प्रथम कॉप जो हुआ था जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। कब? 1995 में। कहेगा COP फर्स्ट कॉप कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के बर्लिन में 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे तो COP27 की बात करेंगे तो शर्म अल शेख में हुआ जो मिस्र में पड़ता है। लेकिन कहेगा 58वां जो हुआ
58वां बॉन्ड सम्मेलन कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। और ये जो होता है ना, साल में 2 बार होता है आयोजन। और कहेगा क्वेश्चन में कि 27 COP7 के बाद हुआ और COP28 के पहले हो गया कौन? 58वां बॉन्ड सम्मेलन। तो याद रखिएगा। और COP28 कहेगा कहाँ होगा? तो यूएई में होगा। कहेगा 58वां का उद्देश्य क्या है? तो COP27 में जो भी निर्णय लिया गया था चेक करना उद्देश्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि WEF के जो स्थापना हुआ था 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दावोस में है। और WWF का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड होता है, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और IUCN का जो हेडक्वार्टर है ये भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और ये क्या जारी करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है। और उसके बाद ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो कॉप फर्स्ट की बात करेंगे तो बर्लिन जर्मनी में। और 1995 में फर्स्ट कॉप हुआ था। और कॉप थर्ड की बात करेंगे तो ये जापान में। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। 95 में फर्स्ट हुआ तो 97 ही में होगा। जबकि कहेगा लागू कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है ग्रीन हाउस गैस को क्या करेगा? कम करेगा, कम करने से संबंधित है। और कहेगा COP21 कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। और COP15 जैव विविधता मॉन्ट्रियल कनाडा में। COP27 शर्म अल शेख मिस्र में। COP28 यूएई में। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि रियो सम्मेलन 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी कि और जो रिपोर्ट था क्या? एजेंडा 21 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में चर्चा में रहा नोवा का खोवा का बांध कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा नोवा का खोवा का बांध कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है यूक्रेन में है। कहाँ? यूक्रेन में है। यूक्रेन में है, याद रखें यूक्रेन में है। और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। और कहेगा क्वेश्चन में आपसे कहेगा जी, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, कहेगा सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में, इसमें 15 देश अलग हुआ था, 15 देश अलग हुआ था। और कहेगा क्वेश्चन में जैसे में रूस है, यूक्रेन है, पोलैंड है, बेलारूस, ये सब यूक्रेन का ये सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में 15 देश टूट गया, जिसमें सबसे बड़ा अभी देख रहे हैं रूस है। और सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश बचा हुआ अभी रूस है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता है यूएसए। और क्रीमिया यूक्रेन का भाग था। रूस ने 2014 में आक्रमण करके अपने भाग में मिला लिया। तो क्वेश्चन पूछेगा क्रीमिया पर रूस ने कब आक्रमण किया जी? तो 2014 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा रूस ने 2022 को यूक्रेन के 2 स्थान लुहांस और डोनेक्स पर भी कब्जा कर लिया, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे खेरसोन के ऊपर एक बांध है नोवा का खोव का, कहेगा किस नदी पर है? तो नीपर नदी पर है। इसका स्थापना कहेगा कब हुआ? तो 1956 में। कहेगा क्वेश्चन में कि ये जो बांध था इसको उड़ा दिया गया है। और ये कहाँ पड़ेगा? तो दक्षिणी यूक्रेन में है। और इसका जो समस्या उत्पन्न हो गया है, बाढ़ आ गया है, कहीं पेयजल का समस्या उत्पन्न हो गया है, कहीं विद्युत जो है यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे जेपोरेजिया परमाणु संयंत्र कहेगा कहाँ है? तो यूक्रेन में है। लेलेनटॉप की बात करेंगे। चेरनोबिल त्रासदी यूक्रेन में हुआ। 1900 कहेगा कब हुआ? 1986 में हुआ। और इसकी राजधानी यूक्रेन की राजधानी कीव है और राष्ट्रपति जेलेंस्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहेगा ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से फंसे भारतीयों को लाने के लिए। कहेगा क्वेश्चन में लोहांस डोनेस्ट क्षेत्र हैं यूक्रेन के। कहेगा ओडेसा शहर यूनिसेफ साइट में शामिल है। इसको रूस ने तबाह कर दिया था। ये भी यूक्रेन में है। कहेगा क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में वाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउट स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी किया था? इसका सही आंसर यूएनओ हो जाएगा। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ एक संधि होती है। उसके बाद बात करेंगे तो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस
इसका जो है थीम है याद रखिएगा। और इसका जो उद्देश्य है यानी कि बाह्य अंतरिक्ष यूज को सुनिश्चित करना, क्योंकि बढ़ते हुए उपग्रह के कारण सुनिश्चित किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम था 2013 से, यानी कि कह सकते हैं 2013 में कह सकते हैं कि कितना उपग्रह लॉन्च हुआ, 210 गो, जबकि वर्तमान में इतना बढ़ गया है। 2022 की बात करेंगे तो ये कितना हो गया है, तो दो यानी कि 2470 उपग्रह हो गया है। प्रॉब्लम क्या होगा, तो बढ़ता हुआ अंतरिक्ष कचरा हो जाएगा। क्या होगा, बढ़ता हुआ अंतरिक्ष कचरा। और अंतरिक्ष कचरा को किस नाम से जानते हैं, तो डेब्रिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, डेब्रिक के नाम से जानते हैं। कहेगा क्वेश्चन में यूएसए के स्पेस एजेंसी को नासा कहते हैं। क्या कहते हैं, नासा कहते हैं। और नासा की स्थापना 1958 में हुआ था। रूस के स्पेस एजेंसी को रोस्कोस्मोस कहते हैं। भारत के स्पेस एजेंसी को इसरो कहते हैं। जापान के स्पेस एजेंसी को जाक्सा कहते हैं। जरूर याद रखिएगा। ललन टॉप प्रश्न देखेंगे। कराए क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है यूएसए में। और कहेगा किस नदी पर, तो हडसन नदी। कहेगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कितने देश हैं, 193। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। यूएनए को 6 अंग है। यूएनए के कितना अंग है, 6 अंग है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो 15 है। 10 गो अस्थायी है। और इसके सदस्यों का चुनाव यानी कि जो कार्यकाल होता है 2 साल का होता है। और कहेगा क्वेश्चन में कि वीटो पावर यानी कि अस्थायी देश 5 है, इसी के पास वीटो पावर है। याद रखने के लिए ABCFR, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना और एफ से फ्रांस, आर से रूस। इसी के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब ना यानी कि ना कहने का पावर है। कहेगा क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो विजया लक्ष्मी पंडित। कौन, विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन, तो डेनिस फ्रांसिस याद रखेगा 78वें सत्र के। कहेगा यूएनए के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट कहेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है जी, तो द हेग नीदरलैंड में। कहेगा विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है, महासभा को। करा हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 7 जून को मनाया जाता है। कहेगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 जून को मनाया जाता है। जबकि कहेगा क्वेश्चन में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर के। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कहेगा तो 7 जून के, लेकिन विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेगा। और ये जो प्रारंभ हुआ था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये जो प्रारंभ हुआ था 2019 में, इस बार 2023 में 5वें नंबर का है। और इसका जो थीम है क्या है, तो फूड स्टैंडर्ड्स सेव लिव्स है इसका यानी कि थीम है। उसके बाद बात करेंगे कि क्यों यानी कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर 1945 को FAO के स्थापना हुआ था, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका जो FAO का मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में है। 2023 में कहेगा क्वेश्चन में कि 2023 को कौन वर्ष मनाया जा रहा है, तो मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है 2023। मोटे अनाज का नाम दिया गया COE के द्वारा। और COE का केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में, याद रखिएगा। और कहेगा क्वेश्चन में मीरा योजना का संबंध मोटे अनाज से है। ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, कह रहा है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर, और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को। कह रहा है क्वेश्चन में कि दूध उत्पादन में अग्रणी अभी राज्य हो गया है राजस्थान, पहले उत्तर प्रदेश था, वर्तमान में राजस्थान हो गया है। कह रहा है क्वेश्चन में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसका थीम किया है, तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और बात करेंगे कि होस्ट कंट्री इस बार का कौन है, तो इस बार का जो होस्ट कंट्री है कोटे डी आइवर है। कौन है, कोटे डी आइवर है। कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। और किनके जन्मदिन पर, कार्ले लैंडस्टीनर के जन्मदिन पर। इनका नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1930 में। CV रमन को भी 1930 ही में मिला था।
और ABO ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल स्टीनर ही किए थे। कहेगा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कहेगा क्वेश्चन में कि ओलंपिक दिवस 23 जून को। करा हाल ही में B2 मिनी उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा किसने किया है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी आंसर मिल जाएगा। ऐसे इसका कमेंट करके बता सकते हैं, ऐसे इसी में मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, B2 मिनी उपग्रह का जो लॉन्च किया स्पेस एक्स किया। क्वेश्चन पूछेगा कि B2 मिनी उपग्रह का लॉन्च किसने किया, तो स्पेस एक्स किया। कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि कितने उपग्रह को लॉन्च किया था, तो याद रखिएगा 22 स्टारलिंक उपग्रह को। कितने? 22 स्टारलिंक उपग्रह को। कहेगा किस रॉकेट के द्वारा, तो फाल्कन 9 के द्वारा। तो यहाँ पर ही आंसर मिल गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा आपसे क्वेश्चन जी कि V2 में 2 का अर्थ क्या है, तो सेकेंड पीढ़ी हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन। खास बात इसमें क्या है, तो ई बैंड है और संचार जो 4 गुना बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ललन टॉप प्रश्न। कहेगा क्वेश्चन में कि दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट यानी कि टर्न फर्स्ट किस यानी कि एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, रिलेटिविटी एरोस्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में INS-2 भी भूटान का है और इसको जो लॉन्च किया था PSLV C54 के द्वारा। उसके बाद कहेगा PSLV C55 सिंगापुर के। उसके बाद एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। कहेगा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया, तो हेनले लद्दाख में पड़ता है। कहेगा क्वेश्चन में कि आदित्य L1 क्या है, तो सूर्य के लिए इसरो लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने OneWeb को 40 इंटरनेट उपग्रह को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो फाल्कन 9 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट कुबेर SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है, तो बेंगलुरु हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है और इससे भुगतान किया जाएगा। और ललन टॉप प्रश्न में देखते हैं, शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना होती है, तो नाबार्ड की स्थापना। कहेगा कब हुआ, तो 12 जुलाई 1982 में। वर्तमान में अध्यक्ष KV साजी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो जरूर कमेंट में बोलिएगा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि SBI को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो एम्पीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। एम्पीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुआ और इम्पीरियल बैंक को ही 1955 में ही SBI कर दिया गया था। लेकिन कहेगा इम्पीरियल बैंक किन 3 बैंकों से मिलकर बना था, विलय होकर के, तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, तीनों मिला था। तो इम्पीरियल बैंक 1921 में और फिर इम्पीरियल बैंक किस में चेंज हो गया, SBI में 1955 में यानी कि इम्पीरियल बैंक से SBI हो गया। कहेगा किस समिति के सिफारिश पर, तो गोरेलाल समिति, याद रखिएगा, SBI गोरेलाल समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन 1 अप्रैल 1935 को। कह रहा है सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ हो जाएगा। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे हो जाएगा, तो बैंकिंग से हो जाएगा। और नरसिम्हन समिति भी बैंकिंग से हो जाएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि मिशन इंद्रधनुष कहेगा तो कोवैक्सीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर होगा हैवी वेट टारपीडो हो जाएगा। वरुणास्त्र की बात करेंगे तो इसका जो लंबाई है 7.78 मीटर है और इसका जो टारगेट है 40 किलोमीटर तक है। और ये जो लॉन्च हुआ 6 जून 2023 को लॉन्च हुआ। और ये जो वरुणास्त्र है जो पानी के अंदर मिसाइल यानी कि पानी के अंदर मिसाइल जो लॉन्च होगा उसको टारपीडो के नाम से जाना जाता है। यानी कि पानी के अंदर जो मिसाइल लॉन्च होगा ना उसको ही टारपीडो कहते हैं और पृथ्वी के ऊपर लॉन्च होगा उसको मिसाइल कहते हैं। और
वरुण वरुणास्त्र की बात करेंगे ना तो नेवी प्लस DRDO के द्वारा ये बनाया गया है। और कहेगा कहाँ, तो याद रखिएगा बीजाग स्थान में, बीजाग में जो DRDO का प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो MB एक्सप्रेस की बात करेंगे। MB एक्सप्रेस की बात करेंगे तो चेन्नई से श्रीलंका तक क्रूज सेवा MB एक्सप्रेस। उसके बाद बात करेंगे चक्रवात बिपरजॉय तो याद रखिएगा ये नाम दिया है बांग्लादेश, और लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि नाम किसने दिया है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश दिया है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा विपत्ति, जिसको आपदा कहते हैं। कहेगा कवच प्रणाली क्या है, तो दो ट्रेनों को आमने सामने जब आती है तो दोनों ट्रेन यानी कि रोकने का एक प्रणाली है, इसी को कवच प्रणाली कहते हैं, हाल फिलहाल में चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च MAHIR माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिजली के क्षेत्र में हो जाएगा। और लॉन्च कब हुआ, तो 7 जून 2023 को हुआ। और कब से कब तक काम करेगा, तो 2023 से 28 तक करेगा। लॉन्च विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका लक्ष्य क्या है, तो लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी का विकल्प। उसके बाद इसका 8 लक्ष्य है, तो 8 लक्ष्य है। उसके बाद भारतीय खाना पकाने का जो सोलर कुकर हो सकता है, इलेक्ट्रिक कुकर, कार्बन अवशोषण को कम करना, इसी तरह से 8 लक्ष्य हैं। उसके बाद बात करेंगे ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो कहेगा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन है, तो मोढेरा। कौन है, मोढेरा गुजरात हो जाएगा। उसके बाद करा है सौभाग्य योजना शुरू कब होता है, तो 25 सितंबर 2017 को बिजली कनेक्शन फ्री से संबंधित है। उजाला योजना 2015 में शुरू हुआ, LED से संबंधित है। कहेगा फेम योजना का संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, तो पंजाब से है। 1 जून से 10 जून 1984 में अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर यानी कि जंदेल सिंह यानी कि भिंडरवाल यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में भारत से खालिस्तानियों की जो मांग की जा रही थी, इसके विरोध में हमारी सेना ने स्वर्ण मंदिर में कार्रवाई की, और इस कार्रवाई को ब्लू यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। और ये जो इस बार हुआ, इस बार जो हुआ 2023 की बात करेंगे तो 39 साल पूरा हो गया है। इस ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो ललन टॉप प्रश्न करा ऑपरेशन दोस्त का संबंध तुर्की और सीरिया से, जो भूकंप आया था तो राहत पहुंचाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन बंदर पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक किया गया ऑपरेशन बंदर के नाम से। ऑपरेशन गरुड़ CBI द्वारा चलाया गया ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन गरुड़। करा ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। करा ऑपरेशन सर्द हवा तो BSF के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन फतह करने के लिए। करा ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को मिलाने के लिए। ऑपरेशन 0 आवर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। उसके बाद बात करेंगे कि सर्बिया के पुरुष और संयुक्त राज्य अमेरिका के महिला ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित FIBA 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के जो वियना में आयोजित हुआ FIBA 3x3 पुरुष में किसने जीता, तो सर्बिया। महिला में किसने जीता, तो अमेरिका। तो बस कम टाइम में समाप्त किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।